भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत नहीं हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11। उससे पहले आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक भक्त थे। उनका नाम त्रिलोचन था। वे अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त त्रिलोचन जी वर्ण से वैश्य थे। उनका महाजनी का काम था। भगवान की कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्हें संतान नहीं होने का कोई दुख नहीं था। वे सदा ही भगवान की भक्ति में मन लगाए रहते, इसीलिए उन्होंने संतान की कभी भी आशा ही नहीं की। भक्त त्रिलोचन जी की संत सेवा में बहुत निष्ठा थी। वे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थियों को बड़े ही प्रेम से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते। दोनों ही पति पत्नी सारा दिन अपने हाथों से भोजन बनाते और साधु संतों व श्रद्धालुओं को खाना खिलाते। इसीलिए उनके घर पर सदा ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए आते, उतने ही लोग त्रिलोचन जी के घर पर प्रसाद खाने आते। दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से सभी आगंतुकों की सेवा करते। समय के साथ दोनों पति पत्नी वृद्ध हो गए। वृद्धावस्था के कारण अब उन दोनों से पहले के जितना काम नहीं होता था, इसीलिए कई बार संतों को प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार संत भी उनके काम में हाथ बटाते, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता था। धीरे धीरे उनके घर पर आगंतुकों का आना भी कम हो गया। इसी कारण त्रिलोचन जी दुखी रहने लगे। एक दिन त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम दोनों वृद्ध हो चुके हैं और अब हम दोनों पहले जितना काम नहीं कर पाते, इसीलिए क्यों न हम संतों की सेवा के लिए एक सेवक रख ले, जो संतों की सेवा के काम में हमारी मदद किया करेगा। तब त्रिलोचन जी की पत्नी बोली कि यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर सेवक आ जाएगा तो हम पहले की ही तरह संतों की सेवा कर पाएंगे, लेकिन सेवक ऐसा होना चाहिए जो मन लगाकर साधुओं की प्रेम पूर्वक सेवा कर सके। तब त्रिलोचन जी ने कहा कि ठीक है। त्रिलोचन जी ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ पर संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। कोई सेवा करने वाला व्यक्ति अंदर आकर संपर्क करे। जब भगवान श्री कृष्ण ने त्रिलोचन जी को देखा कि ये कष्ट में है, तब उनसे रहा नहीं गया। अगले दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक किशोर बालक का रूप बनाकर उनके घर पर आ गए। उस समय त्रिलोचन जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। किशोर बालक त्रिलोचन जी को प्रणाम करके बोले कि साहब जी, आपको सेवक की आवश्यकता है। मैं आपके यहाँ पर सेवक बनकर काम करने के लिए आया हूँ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर 15 या 16 वर्ष की आयु का बालक है। बालक ने टूटी हुई चप्पल पहनी है और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। यह देखकर त्रिलोचन जी ने पूछा कि बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? बालक ने बताया कि मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को बालक पर बहुत दया आई। त्रिलोचन जी ने पूछा कि बेटा, तुम क्या काम करना जानते हो? तब वह बालक बोला कि साहब जी, मैं घर के सभी काम कर लेता हूँ। तब त्रिलोचन जी बोले कि हमारे घर में प्रतिदिन ही सैकड़ों लोगों का भोजन बनता है, क्या तुम रोजाना इतने लोगों का खाना बना लोगे? तब वह बालक बोला कि साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भोजन बनाने में तो मुझे विशेष दक्षता प्राप्त है। सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो भोजन बनाने के साथ साथ आपके घर में झाड़ू, बर्तन और साफ सफाई का काम भी किया करूँगा। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिला है। तब त्रिलोचन जी बोले कि ठीक है, तुम यहाँ पर सेवा कर लेना, लेकिन यह तो बताओ कि तुम यहाँ पर सेवा करने का क्या लोगे? तब बालक बोला कि बाबूजी, मुझे बस भरपेट खाना दे देना और रात को सोने के लिए जगह दे देना, मुझे बस इतना ही चाहिए। तब त्रिलोचन जी बोले कि हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं है,
तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम उतना ही भोजन कर लेना, और हमारा घर भी बहुत बड़ा है, हम तुम्हें एक कमरा दे देंगे, तुम वहाँ पर आराम से रहना। वह बालक बोला कि मैं आपके घर के सभी कार्य करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तब त्रिलोचन जी बोला कि अच्छा, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तब बालक बोला कि मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन आप बनाओगे, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि यह बालक छोटा सा है, 2-4 रोटी में ही इसकी भूख शांत हो जाएगी। वह बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना दूंगी। तब वह बालक बोला कि मेरी दूसरी शर्त है, मैं कितना भी भोजन करूं, मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम इतना क्यों खाते हो। त्रिलोचन जी बोले कि तुम भरपेट 4-5 रोटी खा लेना, हम तुम्हें कभी भी नहीं टोकेंगे। तब वह बालक बोला कि 4-5 रोटी से मेरा कुछ नहीं होता, मैं दिन भर में केवल एक समय ही भोजन करता हूँ, लेकिन एक बार में 4 से 5 किलो रोटियां खा जाता हूँ। तब त्रिलोचन जी बोले कि तुम जितना चाहे उतना भोजन कर लेना, लेकिन संतों की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तब बालक बोला, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति से मेरी चुगली नहीं करेंगे कि मैं इतना अधिक भोजन करता हूँ। जिस दिन आपने मुझसे या किसी अन्य व्यक्ति से मेरे भोजन के बारे में कहा, मैं उस दिन आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने बालक अंतर्यामी की सभी शर्तें मान ली। अगले दिन से अंतर्यामी के रूप में आए हुए भगवान ने त्रिलोचन जी के घर में काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन त्रिलोचन जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में अलग अलग चूल्हों पर अलग अलग व्यंजन तैयार हो रहे हैं। अंतर्यामी भाग भाग कर 15 तरह के व्यंजन बना रहा है। जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हुए, तब तक अंतर्यामी ने अनेक लोगों का भोजन तैयार कर दिया था। अब सुबह सुबह ही श्रद्धालु आने लगे। अंतर्यामी ने सभी को बड़े ही प्रेम से भोजन परोसा। त्रिलोचन जी अंतर्यामी की इस कार्य में मदद करना चाहते थे, लेकिन अंतर्यामी ने उन्हें कुछ भी कार्य नहीं करने दिया, सारा कार्य स्वयं ही किया। अंतर्यामी का बनाया हुआ भोजन इतना स्वादिष्ट और शुद्ध था कि सभी लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। भोजन करने वाले का पेट तो भर जाता, लेकिन भोजन की इच्छा खत्म नहीं होती। साथ ही सभी संतों ने त्रिलोचन जी से भी भोजन की बहुत प्रशंसा की। संत बोले कि त्रिलोचन जी, हमने आपके यहाँ पर बहुत बार भोजन किया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया। आपके सेवक अंतर्यामी ने तो कमाल ही कर दिया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी इस तरह की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न थे। वे दोनों बैठे बैठे देख रहे थे कि उनका सेवक कैसे सभी काम बड़ी ही दक्षता से कर रहा है। सैकड़ों लोगों को भोजन परोस रहा है, उनके बर्तन साफ कर रहा है, संतों के चरण दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अंतर्यामी ने दिन भर आने वाले सैकड़ों लोगों को बड़े ही प्रेम से भोजन कराया और बड़े ही प्रेम से सबकी सेवा की। शाम के समय सभी काम निपटाकर अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि मैया, अब मुझे भी भोजन खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी के काम से बहुत खुश थी। वह बोली कि हाँ बेटा, तू बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। ऐसा कहकर त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा कि छोटा सा बालक है, कितना भोजन करेगा, अगर थोड़ा अधिक भी खाएगा तो 4-5 लोगों जितना खा लेगा। 4-5 लोगों का खाना बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर त्रिलोचन जी की पत्नी ने 5 लोग भरपेट भोजन कर सके उतना भोजन बनाया और अंतर्यामी को भोजन करने के लिए बिठाया। स्वयं भगवान, जो कि अंतर्यामी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ ही देर में सारा भोजन खा लिया और बोले कि मैया, मुझे तो और भोजन चाहिए, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। त्रिलोचन जी की पत्नी आश्चर्यचकित रह गई, सोचने लगी कि इतना छोटा सा बालक है, 4-5 लोगों के बराबर खा लिया और अभी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। परंतु उसने कुछ नहीं कहा और अंतर्यामी के लिए फिर से और खाना बनाने में लग गई। उसने फिर से खाना बनाया और अंततः 50 लोगों के बराबर भोजन करने के बाद अंतर्यामी की भूख शांत हुई। इस तरह इतना सारा भोजन बनाते बनाते त्रिलोचन जी की पत्नी परेशान हो गई। अब तो यह उनका रोजाना का नियम हो गया। अंतर्यामी भगवान दिन भर सारे काम करते, संतों को प्रेम से भोजन कराते, उनकी सेवा करते,
शाम को त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करते। अब तो त्रिलोचन जी के घर में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। अंतर्यामी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता था जिसकी प्रशंसा सभी करते थे। त्रिलोचन जी के घर के भोजन की दूर दूर तक चर्चा होने लगी, जिससे कि और अधिक संत और श्रद्धालुजन आने लगे और सभी संत प्रसन्न होकर त्रिलोचन जी को आशीर्वाद देकर जाते। अब त्रिलोचन जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनके पास कोई काम नहीं होने के कारण दिन में उनके पास बहुत समय रहता, इसीलिए वे अपना सारा दिन भगवान के भजन और कीर्तन में बिताते। त्रिलोचन जी के घर में दिन भर भगवान के भजन गाए जाने लगे और सत्संग होने लगे, जिससे कि उनके घर और अधिक संत आने लगे। त्रिलोचन जी के घर प्रतिदिन उत्सव जैसा माहौल रहने लगा। सब जगह त्रिलोचन जी और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार से 13 महीनों का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में गई, तब महिलाओं की आपस में बातचीत होने लगी। एक महिला ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा कि जब से अंतर्यामी आया है, आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई है और त्रिलोचन जी की तो रंगत ही बदल गई है। उनके चेहरे पर बहुत तेज आ गया है। लेकिन आप तो पहले भी दुबली थी और अब तो और भी अधिक दुबली हो गई हो। आपकी सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आया है? तब त्रिलोचन जी की पत्नी बोली कि मेरा दुख कोई नहीं जानता। अंतर्यामी सबकी सेवा करता है, लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझे करनी पड़ती है। तब महिला ने पूछा कि तुम्हें अंतर्यामी की क्या सेवा करनी पड़ती है? वह तो इतना अच्छा सेवक है कि सारे कार्य करता है। तब त्रिलोचन जी की पत्नी बोली कि बहन, अंतर्यामी सबको भोजन बनाकर खिलाता है, लेकिन अपने हाथों से बने हुए भोजन को स्वयं नहीं खाता है, उसके लिए मुझे भोजन बनाना पड़ता है। तब महिला बोली कि अरे, वह तो 16-17 वर्ष का बालक है, कितना ही भोजन खाता होगा। तब त्रिलोचन जी की पत्नी बोली कि अरे बहन, तुम नहीं जानती, वह दिन भर में केवल एक ही बार भोजन करता है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो लगातार 3 से 4 घंटे तक भोजन करता रहता है। 50 लोगों के बराबर अकेला भोजन करता है। इतना खाता है कि मैं बना बनाकर थक जाती हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी के ऐसा कहते ही अंतर्यामी के रूप में आए हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वह अपने घर पर पहुंची तो उसे अंतर्यामी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह सब जगह अंतर्यामी की खोज करने लगी, परंतु अंतर्यामी कहीं भी नहीं मिला। अंतर्यामी के चले जाने पर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। दोनों पति पत्नी अंतर्यामी की याद में रोने लगे। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचे। दोनों ने प्रभु से विनती की, बोले कि हे प्रभु, आपने हमें संतान नहीं दी, उसका हमें कोई दुख नहीं, लेकिन एक सेवक हमारे जीवन में आया था, उसके आने से हमारे घर में संतों की सेवा होने लगी, भजन और कीर्तन होने लगे। वह सेवक पुत्र के समान ही हमारी सेवा किया करता था। कृपया करके उस सेवक को हमारे घर पर वापस भेज दो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी प्रेम के वशीभूत होकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तभी उन दोनों को अंतर्यामी की आवाज सुनाई दी कि साहब जी, मैं यहाँ हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि यह आवाज तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप दोनों ने जीवन भर साधु संतों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की है, इसीलिए आप लोगों पर प्रसन्न होकर मैं स्वयं अंतर्यामी का रूप लेकर आपके घर कार्य करने में आपकी सहायता करने आया था। यदि आप चाहोगे तो मैं फिर से आपकी सहायता करने आ जाऊंगा। इतना सुनते ही त्रिलोचन जी भावुक होकर और अधिक विलाप करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर आप नौकर बनकर आए। आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए भोजन पकाया, हमारे बर्तन धोए। हे प्रभु, हम लोग अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं पाए। आपसे सेवा कराकर हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तब भगवान बोले कि तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, हम स्वयं ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर सहायता करने आए थे। आप दोनों शोक से रहित होकर अपने घर पर जाओ और शीघ्र ही आप दोनों मुक्त होकर हमारे धाम को आओगे और हमारा सानिध्य प्राप्त करोगे। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर पर वापस आ गए और उचित समय आने पर दोनों ने देह त्याग दी और स्वयं भगवान में विलीन हो गए।
अब आप सुनिए मार्क्सिस महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि आकाशवाणी से प्रभावित होकर कंस देवकी के वध के लिए तैयार हुआ। तब वासुदेव जी ने कंस को समझाया। साथ ही कल के अध्याय में आपने यह भी जाना था कि कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों का वध, साथ ही 7वें गर्भ का संकर्षण और 8वें गर्भ में भगवान का आविर्भाव होना, और फिर देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति करना और भगवान का दिव्य रूप में प्रकट होना। आज के अध्याय में आप सुनिए इससे आगे की कथा। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर विष्णु जी की माया से मोहित हो वासुदेव जी सूतिकागार में अपनी स्त्री से तंद्रा में बोले कि प्रिय, यह कैसा तेजपुंज है। ऐसा कहकर वासुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे। वहां पर नंदगांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने सैया पर उसे निंद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां पर नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में जो कोई भी प्राणी थे सब सो गए थे। वासुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए स्वर्ण के समान गोर कांति वाली एक नग्न बालिका वहां पर पड़ी पड़ी घर की छत पर देख रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उसे देखकर वासुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां पर सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर गए और अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुंचे। वहीं पर उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को छीनकर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वासुदेव भी शोक से व्याकुल होकर पीछे पीछे गए। हे महामुने, बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मासुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वासुदेव और देवकी ने बड़े ही आदर के साथ उससे कहा, हे कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण और विद्वान हो, अतः हमारी सच्ची और नीतियुक्त तथा मनोहर बातों को सुनो। भैया, तुमने हमारे बंधु बांधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राजलक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है। ऐसा कहकर वासुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंस के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बात सुनकर इस प्रकार से उत्तर दिया। कंस बोला कि बहन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझता हूँ। विधाता देववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशाही करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। उसी प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ है। एकमात्र द्विजहू ने 7 समुद्रों को पी लिया था। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। देवयोग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। अतः मैं इस बालिका का वध भी अवश्य ही करूंगा। इस विषय में मैं बिल्कुल भी विचार नहीं करूंगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वासुदेव जी ने पुनः उससे कहा कि हे राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की। हे कृपानिधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। हे महामुने। उसकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई कि ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को नहीं जानकर किसे मारने जा रहा है। तेरा वध करने वाला बालक कहीं पर उत्पन्न हो गया है और समय आने पर प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया।
वासुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर की ओर लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। विप्रवर वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारिका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वासुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अवतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया। हे मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई। इनका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला और सुख देने वाला है। फिर नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वासुदेव जी ने अपने घर को प्रस्थान किया, तब नंदराय जी ने किस प्रकार से पुत्रोत्सव मनाया? श्रीहरि ने वहां पर रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां पर रहे? हे प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार से किया? हे प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रासमंडल कैसा था? यह सब मुझे बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्रीहरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीहरि का अपूर्व व्याख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि के चरित्र के काव्य पद पद पर नवीन प्रतीत होते हैं। अतः आप रासमंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में परोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन होता है उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगिंद्रों के भी गुरु है। जो जिसका अंश होता है वह उसी अंशी के सुख से सुखी होता है। हे प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्रीहरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश है। अतः उनके समान ही आप महान हैं। इसीलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई है। अतः आप उनका वर्णन कीजिए। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कुर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश। उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न ही वेद जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान कैसे जान सकते हैं? शुकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के ही अंश है तथा अन्य कितने ही अवतार है जो श्री कृष्ण की कला मात्र है। नरसिंह, राम तथा श्वेतद्वीप के स्वामी विराट विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न है। वे स्वयं ही वैकुंठ और गोलोक में निवास करते हैं। वैकुंठ में वे कमलकांत कहे गए हैं और रूप से चतुर्भुज है। गोलोक और गोकुल में ये द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा ही अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है? हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरि के मुख का दर्शन किया। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण, जो कि नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे, उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नागमाता कद्रु ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। हे मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपत्ति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों ही वैराग्य के वशीभूत होकर अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए।
उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होगे और गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय है। यह सुनकर धरा और द्रोण दोनों ही सुखपूर्वक अपने घर को चले गए। फिर भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देवमाता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव ऋषि कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत ही क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रु को श्राप दे दिया कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया कि वे भी जरायुक्त होकर मृत्युलोक में मानव के शरीर धारण करेगी। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्रीहरि के मुखकमल का दर्शन पाओगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनंत, अप्रेम्य तथा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत सुनो। साध्वी रोहिणी वासुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। हे मुने, वे वासुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योगमाया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल ही कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी ने नंद भवन में श्री कृष्ण के अंशरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गोर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्मतेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुंदुभि, आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंदमग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लासित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े ही आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान में दिया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुम्हें नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा है, हल्दर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया है। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म और मृत्यु व जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्रीहरि के दास्य भाव को देने वाला है। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे सुनो। जब वासुदेव जी अपने घर को लौट आए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्रीअंगों से नवीन मेघमाला के समान तेजपुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी।
उसका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ही चमक रहा था। दोनों नेत्र नीले कमल की शोभा छीन लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्रीअंगों में धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्रीहरि को देखकर पत्नी के सहित नंद को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। व्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंदनंदन की भूरी भूरी प्रसन्नता करती हुई वे उसे अपनी गोद में ले लेती। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं पर रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित होकर वहां का परंपरागत विधि विधान का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उसने मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और वंदी जनों को धन आदि दान में दिया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया और उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। हेमुने तिलों के 7 पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वत की समान राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गाय, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशील घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा वेदों का पाठ कराया। एकमात्र मंगलमयी हरि कीर्तन करवाया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण की पत्नियों, बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई सभी नंद भवन में आई। नंदराय जी ने भी उनको अनेक प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमयी अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्होंने बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गायें सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिष जिनकी वाणी सिद्ध थी, वे हाथ में पुस्तक लिए हुए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट किया। उन सब ने आशीर्वाद दिया और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों के द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते। हेमुने वहां पर नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्ष पूर्वक रहे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए।